better communication make you an attractive personality. Better communication make you a good leader. Better communication make you a good doctor, good lawyer, good engineer, good businessman, good networker and an attractive personality. जी हाँ मेरे दोस्त, यही एक स्किल ऐसा है, कम्युनिकेशन स्किल, जिसकी हम बात करें तो जीवन के हर क्षेत्र में शुरुआत इसकी होती है, हर क्षेत्र में इसकी ज़रूरत होती है। चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आपकी कोई शादी की बात हो रही है, चाहे बिजनेस की बात हो रही है, हर जगह आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फील्ड नहीं होगा यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे दोस्त, इसी चीज़ को लेकर जो हमने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर एक बहुत बढ़िया सीरीज जो है शुरुआत किया, जिसका आज पहला पार्ट जो आपने देखा लिसनिंग के ऊपर बात थी, आज इसका जो सेकंड पार्ट उसके ऊपर बात करेंगे, दैट इज स्पीकिंग। जब हम अपनी बातचीत किसी को सुनाते हैं तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम अपनी बात अच्छे से किसी को बता सकें, अच्छी से किसी को समझा सकें। तो बेसिकली इसको दो भागों में बांटते हैं हम। पहला भाग है वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे वहाँ पर वर्बल है। हो सकता है इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, फिर आपका मन नहीं करता 7-8 मिनट से ज़्यादा देखने को, तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे। आज हम बात करेंगे कि कौन से काम करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कौन कौन से काम हमने नहीं करने हैं जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इट इज़ द मेन पार्ट, कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत मैटर करता है। हमारा कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए। चाहे हमारे सामने, चाहे हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, सामने जितना मर्जी बड़ा ऑफिसर बैठा है, कोई टेंशन नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए वहाँ पर। चाहे आप किसी की आपकी कोई शादी की बात हो रही है, चाहे आप किसी का कोई बिजनेस प्लान शो करने जा रहे हो, आप कहीं पर भी हो, कहीं पर भी बैठे हो, चाहे आपके सामने 2 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, सबसे जो बड़ी बात है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है वो चीज़ जानना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वो एक अलग वीडियो आप देख सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा। तो पहली चीज़ है कि आपका कॉन्फिडेंस जो कभी भी लूज़ नहीं होना चाहिए। आप में इतना दम होना चाहिए अपनी बात रखने का कि आप सही तरीके से अपनी बात को रख सकें। सेकंड पॉइंट जो आता है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, 3 चीज़ें आपने देखनी है, जिसको हम PPT का नाम देते हैं, पर्सन, प्लेस और टाइम। किस पर्सन से आप बात कर रहे हो, किस जगह पे बात कर रहे हो और कौन से समय पे बात हो रही है। एक ही चीज़ हर जगह लागू नहीं हो सकती। अगर हम बोल रहे हैं कि हर जगह हंस के बात करो, तो आप किसी के संस्कार पे गए हुए वहाँ पर हंस के बात करोगे तो वो अच्छा थोड़ी लगेगा। पर्सन की बात पहले करते हैं कि आप किससे बात कर रहे हो। आप अपने सीनियर से बात कर रहे हो, आप अपने जूनियर से बात कर रहे हो, अपने माँ बाप से बात कर रहे हो, अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो। सबसे पहले ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। जैसा पर्सन होगा उसी हिसाब से आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। आपसे सामने आपका सीनियर है तो आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करनी पड़ेगी। आपके यार दोस्त है आपके सामने तो आपको खुल के बात कर सकते हो। आपका कोई जूनियर है तो उसको बड़े प्यार से बात कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ पर्सन, उस चीज़ को ध्यान में रखना कि हम बात किसके साथ कर रहे हैं। सेकंड है प्लेस, कौन सी जगह पे बात हो रही है। आप किसी धार्मिक संस्था में बैठे हो, आप किसी इंजॉयमेंट वाली जगह पे बैठे हो, आप किसी मीटिंग में हो, आप किसी गुरुद्वारे में हो, हर जगह का अलग अलग तरीका है। अगर आप किसी स्टेज पे हो तो आपका तरीका अलग होगा बात करने का। अगर आप किसी धार्मिक जगह पे बैठे हो तो वहाँ पर अलग तरीका होगा बात करने का। लेकिन अगर आप अपने यारों दोस्तों के साथ किसी घूमने कहीं पर गए हुए हो तो वहाँ पर अलग तरीका होगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना हमने कि मैं कौन सी जगह पे हूँ। हर जगह उसी तरीके से बात नहीं हो सकती। तो हमेशा जब भी बात करनी है तो जगह का ध्यान जरूर रखना है कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ। पब्लिक प्लेस पे बैठा हूँ तो मुझे बात बड़े धैर्य से करनी पड़ेगी, आराम से बात करनी पड़ेगी। किसी रेस्टोरेंट में बैठा है तो ये नहीं हम ऊंची बात कर सकते हैं। किसी लाइब्रेरी पे बैठे हो वहाँ पर बात ऊंची नहीं कर सकते। किसी के घर पे बैठे तो भी बात हमें अपने आराम से करनी पड़ेगी।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तीसरा, टाइम कैसा बात करने का, समय कैसा, उसके हिसाब से हमने बात करनी। खुशी का समय तो खुशी की बात करो, गमी का समय तो उसके हिसाब से बात करो। जैसा समय है उसी हिसाब से हमने बात करनी है, अपने कम्युनिकेशन को उसी तरीके में रखना है। उसके बाद जो हर जगह चीज़ लागू होती है, दैट इज़ कि जब भी किससे बात करनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ और सिर्फ कुछ समय ऐसे है जब किसी के साथ आप कोई अफसोस करने गए हो, ठीक है, किसी के दुख की घड़ी में शामिल होने जो है, उसको छोड़ के बाकी हर जगह ये चीज़ लागू होती है कि आपका फेस हमेशा स्माइलिंग होना चाहिए। जब भी किसी से बात करो तो आपका फेस बिल्कुल स्माइल करता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल आपका फेस बिल्कुल झड़ा हुआ हो, बात करने का किसी का मन ही ना करे, क्योंकि आज हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला बिल्कुल खुश तरीके से मिले। अगर आपको उस तरीके से मिलेंगे नहीं तो उसको लगेगा यार ये मेरे से खुशी नहीं है, मेरी खुशियों में शरीक ही नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ध्यान रखने वाली बात है कि गिव एक्सप्रेशंस टू योर वर्ड्स। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो बात के साथ साथ जो बात हम कर रहे हैं, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हमारे वैसे जरूर होने चाहिए, हमारे हाथों के मूवमेंट उस तरीके से जरूर होने चाहिए, हमारी आंखों के मूवमेंट उस हिसाब से होनी चाहिए। क्योंकि हम बात कहीं अगर खुशी की बात कर रहे हैं तो हमारे चेहरे पे खुशी दिखनी चाहिए। अगर हम किसी के साथ घर पे बैठे अफसोस कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन वैसा होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी के साथ बात तो बहुत खुशी की कर रहे हैं, एक्साइटेड वाली बात कर रहे हैं, एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो चेहरा वो बिल्कुल वो चीज़ शो ही नहीं कर रहा। क्योंकि बातों से ज़्यादा दिखने में असर होता है। बात कोई भी आप बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप उस बात को कैसे बोलते हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो अपने एक्सप्रेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को कैसे करना है मैं लास्ट में ज़रूर आपको बताऊंगा कि इस चीज़ को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कि कैसे हमारे फेशियल एक्सप्रेशन साथ साथ चले। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, आप देख रहे हो कि मैं हमारी हर मूवमेंट जो हाथों की मूवमेंट है, आँखों की मूवमेंट है, ठीक है, हर चीज़ साथ साथ चलती है। और ये बहुत आराम से प्रैक्टिस में हो जाएगा। मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में ये चीज़ ज़रूर बताऊँगा। उसके बाद आता है आई कॉन्टैक्टिंग। जब भी हम बात करते हैं किसी से तो नज़रें चुरा कर बात मत करो। ये तब होता है जब आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। कई जैसे लड़के हैं, वो लड़की के सामने जाते ही बात करने का उनकी हिम्मत ही नहीं होती, वो आंखें चुरा चुरा के बात करते हैं। कई लड़कियां ऐसी होती है, लड़कों के सामने जाती है, उनसे बात नहीं होती। और कई तो बेचारे ऐसे हैं, लड़कों को लड़के को सामने ही बात नहीं हो पाती, लड़कियों से लड़कियों के सामने बात नहीं होती, नज़रें चुरा चुरा के बात करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जब हम सामने किसी के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। वैसे तो हर तरीके ने रूल बनाए हुए, T20 का रूल बनाया, 70-30 का बनाया, लेकिन ये रूल ये फिक्स नहीं होते कि जी इतना % इधर देखना है, इधर नहीं देखना। ये जरूर रखिए कि बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमारा आई कॉन्टैक्टिंग उसके साथ बनता रहे, सामने वाले व्यक्ति के साथ, उसको लगे कि हमारी बातचीत अच्छे से चल रही है, वो भी हमें लगे कि वो भी हमें सुन रहा है, ठीक है, हम जो बात कहनी चाह रहे हैं उसको अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं। उसके बाद जो पॉइंट आता है टॉक पॉजिटिवली। आज कोई भी व्यक्ति जो है नेगेटिव बात करने से, नेगेटिव सुनने से बहुत डरता है, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, बहुत कोई भी मक्खी भी उन चेहरों पर बैठने से इनकार करती है जिन चेहरों पे मुस्कान की श्रृंगार नहीं होती। तो हर जगह पे कोई भी व्यक्ति अगर नेगेटिव बात करता है तो उसको सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। तो जब भी किसी से बात करनी है, हमेशा पॉजिटिव वे में बात करो, हमेशा पॉजिटिव वे में बात करो। आपको हर व्यक्ति जो है वो अच्छा मानेगा, अच्छा दिखने लगेगा आप। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जब भी किसी से बात करनी है तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करनी है। और उसके साथ साथ जो लास्ट में बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ वॉइस कंट्रोल। क्योंकि देखो, एक कोयल और एक कौवा दोनों ही काले होते हैं, शक्ल भी तकरीबन वैसी ही होती है, ठीक है, लेकिन कौवे को लोग भगाते हैं, लेकिन कोयल को हर व्यक्ति सुनना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि कोयल मीठा बोलती है, कलर उसका भी काला, उसका भी काला। लेकिन इसी तरीके से जो व्यक्ति मीठा बोलता है ना, जिसकी आवाज़ में मिठास है, हर व्यक्ति उसको सुनने को बार बार हमारा मन करता है कि यार इससे आधा पौना घंटा और भी बातें करें तो अच्छी चीज़ है।
तो हमेशा अपनी वॉइस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। उसमें क्या क्या चीज़ें, सबसे पहली चीज़ कि आपकी आवाज़ में मिठास होनी चाहिए। मिठास ये नहीं कि आप अपनी चीनी खा करके बात करो, ऐसे नहीं। आवाज़ में मिठास, रस होना चाहिए आपकी आवाज़ में। ये नहीं कि आप जैसे घर से लड़ाई करके झगड़ा करके निकले हो वैसी बातें करें, वैसी बातें नहीं करनी। उसके साथ हमारी जो आवाज़ है, कुछ लोगों की अब आदत होती है, ठीक है ना, जैसे कोई फ़ोन पे भी बात कर रहा होता है ना कई बार, तो कई बार हमें रोकना पड़ता है कि भैया बिना फ़ोन के ही बात करोगे तो भी बात हो जाएगी, इतनी ऊंची बोलते हैं। तो जब भी बात करनी है हमारी टोन की है जो प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये करना कैसे, ये 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं जल्दी कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। बार बार आप प्रैक्टिस करोगे। एक दिन अगर आपको ऊंचा बोलने की आदत है तो घर पे बैठ के किसी के सामने अपनी मदर फादर के साथ बात करो। हमेशा ध्यान रखो कि मैं बात करने जा रहा हूँ लेकिन मैं अपनी आवाज़ आज मध्यम बात से बात करनी। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते बाद आपकी वो प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से। एक्सप्रेशन वाली बात करोगे तो एक्सप्रेशन के लिए बहुत बढ़िया बात है कि आप अपना कैमरा सामने लगा लीजिए, अपना मोबाइल फ़ोन लगा करके सामने प्रैक्टिस करिए। और उससे पहले कोई अनाउंसर या उसको सुनिए, जो आपको लीडर अच्छा लगता है उसको सुनिए। 10-20 लोगों को सुनोगे तो आप अलग से एक आइडेंटिटी बन जाएगी। उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बातों के साथ एक्सप्रेशन देने की आदत पड़ेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स से जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी जो पॉइंट है क्या क्या नहीं करना है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा इस चीज़। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नया कुछ सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।